देश नहीं चलता है किसी सत्ता से, ना चलता है किसी सरकार से, ये देश चलता है भारत के संविधान से। और भारत का संविधान का आर्टिकल 342 क्या कहता है? ये आदिवासियों को आरक्षण और संरक्षण देता है। किस आधार पे? संस्कृति के आधार पे, परंपरा के आधार पे, भाषा शैली के आधार पे, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पे। ये कभी भी किसी धर्म की बात नहीं करता। ये ना हिंदू की बात करता है, ये ना मुस्लिम की बात करता है, ये ना ईसाई की बात करता है। ये बात करता है आर्टिकल 342 आदिवासी की। अब बताइए आदिवासी कौन? मैं, आप, इस देश का एक मूल निवासी, वो है आदिवासी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारी आस्था बदल लेने से हमारे पूर्वज बदल गए क्या? हमारा इतिहास मिट गया क्या? हमारा खून बदल गया क्या? हम आज भी आदिवासी हैं, कल भी आदिवासी थे और आगे भी आदिवासी रहेंगे। इसलिए ना किसी तलवार से, ना किसी वार से हम नहीं डरेंगे किसी सरकार से। हमारी संविधान, हमारा आस्था ही हमारा ढाल है और हमारी संविधान ही हमारा ढाल है। और हमारा संविधान हमको देता है समानता का अधिकार, और किसी के पास ये अधिकार नहीं कि हमारे आर्टिकल 14 को छीने, क्योंकि ये संविधान किसी के बाप की बपौती नहीं है। यह संविधान बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है, जिसमें सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 25 से 28 जो सभी को धर्म प्रचार करने का समानता का अधिकार देता है। तो ये जो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं और ये हमारे मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारी राष्ट्र और राज्य की सौहार्दता का बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से सीना ठोक के कहना चाहती हूँ कि उनको गद्दार घोषित कर देना चाहिए। साथियों, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें एकता में रहने की जरूरत है, क्योंकि ना हिंदू बुरा है, ना मुस्लिम बुरा है, ना क्रिश्चियन बुरा है, ना गीता बुरा है, ना बाइबल बुरा है, ना कुरान बुरा है। अरे जो भेजे में जो इनके घुसा है ना, वो शैतान बुरा है, वो शैतान बुरा है। इसलिए मैं आपको अंत में कहना चाहती हूँ, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। जुल्मी जुल्म पर जंग करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय जय संविधान के नारों से। जय जय संविधान, जय जय संविधान। धन्यवाद।